अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपको मैं पहले बता देती हूँ, आज हम नेटफ्लिक्स का क्लोन क्रिएट करने लगे हैं। ये वीडियो है जो मैंने अपने रील्स में भी ऐड की हुई है, या भी इसी तरह की हम सेम वेबसाइट क्लोन यानी कि क्रिएट करेंगे। नेटफ्लिक्स का किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताती रहती हूँ। हम लोग इसमें सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास कोड है जो हमने रन किया, देखें, ओपन विद लाइव सर्वर करके, और सेम रिजल्ट हमारे पास ये आया है। इसमें हमने कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया, सिंपल हमने इसमें HTML और CSS को यूज़ किया है। कैसे किया है अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैंने netflix.html के नाम से एक फ़ाइल बना दी है और .css की भी एक फ़ाइल बना दी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते जाएंगे अपना डॉक का कोड। यहाँ पर हमारे पास ये एक सिंपल HTML की फ़ाइल क्रिएट हुई है। यहाँ पर मैं लिख दूँगी नेटफ्लिक्स, ठीक है। अब देखिए, अगर आप नेटफ्लिक्स ओपन करें ना, जिस एरिया में आप ओपन करें ना, जिस कंट्री में आप ओपन करें, तो वहाँ का आपके पास ऊपर नेम भी लिखा आता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँगी सऊदी अरेबिया। ओके, यहाँ पर हमने सबसे पहले सिर्फ सिंपल टाइटल दिया है और यहाँ पर हम अपनी स्टाइल शीट को लिंक करवा देंगे। यहाँ पर मैं अपनी स्टाइल शीट को लिंक करवाऊँगी थ्रू लिंक टैग स्टाइल शीट href में दे दूँगी नेटफ्लिक्स style.css के नाम से फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। अब मैं साथ साथ वीडियो प्ले करूँगी कि उसमें क्या क्या था और हम किस किस तरीके से इसको वापस क्रिएट करेंगे। अब देखिए, ये ओरिजिनल वेबसाइट है। इसमें सबसे पहले देखें बैकग्राउंड इमेज है और कलर, अगर पूरी वीडियो में देखें तो ये बैकग्राउंड कलर क्या है, आपके पास ब्लैक नज़र आ रहा है। तो अभी हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक कलर को ब्लैक करें और ये लोगो ऊपर नेटफ्लिक्स का लिखा हुआ है, इसको आपने ऐड करें। और ये बटन्स हैं और ये देखें, ये दरमियान में हेडिंग्स है। अब वन बाय वन हम करते हैं। हमने सबसे पहले ना इसमें, अब जो ब्लॉक एलिमेंट्स का आपको पता होगा, डिव जो होता है एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसका मैक्सिमम यहाँ पर यूज़ होगा। अब हम वो उसको पहले यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट कर दूँगी। डिव मेरी होगी हेडर के नाम से, जिसमें अब ये टॉप वाला जितना भी कंटेंट आपको इमेज और ये सारा नज़र आ रहा है, ये इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिव क्लास, यहाँ पर बनाई मैंने उसकी हेडर की, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर मैं, हमारे पास टॉप में अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं, दैट इज़ लोगो और ये पे क्या है, बटन्स है, ठीक है। अब पहले एक ये चीज़ है, ये नैव के टैग में आ जाएगी और उसके बाद ये नीचे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास कंटेंट है। तो मैं पहले इसके अंदर डिव क्लास में हेडर के अंदर यहाँ पर एक नैव का टैग बना दूँगी, नेविगेशन का। इस नेविगेशन में अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी इमेज को अपलोड करूँगी। img इमेज सोर्स मेरे पास क्या है, लोगो टैग का है। इमेजेस फोल्डर में जाएंगे और हमारे पास है लोगो net.jpg कर देते हैं। और यहाँ पर ऑल्ट में भी इसको हम लिख देते हैं कि ये है हमारे पास लोगो, और यहाँ पर इसकी क्लास भी मैं क्रिएट कर देती हूँ साथ साथ, क्योंकि हमने इसकी भी स्टाइलिंग करनी होगी। और इसको मैं क्लास दे देती हूँ लोगो, ठीक हो गया। अब इसको मैंने कर दिया सेव, और ये नेटफ्लिक्स की फ़ाइल है। अभी इसमें CSS की इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ये सिर्फ फाइल है हमारे पास। अब मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। अच्छा, अभी मैं इस सर्वर को एंड करूँ, ये यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, या आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अभी देखें, बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये लोगो जो हमने था अपलोड किया और वो डायरेक्ट पूरा इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे। और ये हमारे पास टाइटल नेटफ्लिक्स सऊदी अरेबिया लिखा आ रहा है। ओके, अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, इमेज जो हमारे पास लोगो नज़र आ रहा है, अब वन बाय वन करके हम साथ साथ इसकी स्टाइलिंग भी ऐड करते हैं। अब ये आपको देखो, एक तो बैकग्राउंड हमें ब्लैक करना है, तो मैं यहाँ पर बॉडी के टैग में जाऊँगी, नेट CSS वाली फाइल में, यहाँ लिखूँगी बॉडी, ठीक है। अब इसका मैं कर दूँगी कि बैकग्राउंड कलर हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए इसका ब्लैक, तो मैं इसको कलर कर दूँगी ब्लैक। उसके बाद हमें चाहिए जो कलर है, मतलब जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका कलर होना चाहिए वाइट, तो मैं उसको कर दूँगी वाइट। अब देखें, साथ साथ चेंजेस देखते जाएँ, ये आपके पास चेंजेस नज़र आ रही हैं। ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया, और ये तो लोगो है जिसका नेट आपको वाइट नज़र आ रहा है। अब हमने और क्या काम करना था, अब हमारा लोगो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, हमें छोटा इसका साइज़ करना है। तो लोगो की क्लास मैंने ऐड की है लोगो करके, ठीक है। यहाँ पर मैं उसकी विड्थ को सेट कर दूँगी कि विड्थ इसकी हो जाए 150 px, और कर्सर इसका हो जाए पॉइंटर, और इसको इस तरीके से सेट किया, और ये हमारे पास इस तरीके से डिस्प्ले में आ गया, ठीक है। अब हम जाएंगे, साथ साथ हम जल्दी करें, ये कोड लंबा हो जाएगा। उसके बाद हमने जाना है कि हमारे पास बटन्स क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पर मैं 2 बटन्स क्रिएट करूँगी। मैं जल्दी से पहले बटन क्रिएट कर देती हूँ, नैव में ही ऐड करने हैं बटन। अच्छा, 2 बटन्स क्रिएट करने हैं, तो पहले दोनों बटन्स क्रिएट करें लाइक दिस, सिंपल बटन आपने क्रिएट किए। अब यहाँ वाले जो बटन है ना, उसकी मैं क्लास को दे दूँगी नाम, क्लास यहाँ पे लिखूँगी मैं सपोज LAN
लैंग्वेज बटन कह देती हूँ, या लैन बटन, लैंग्वेज BTN, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख दूँगी इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद ना मुझे यहाँ पर एक इमेज चाहिए ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये जैसे आप अगर वीडियो दोबारा देखें, यहाँ पर टॉप पर देखें, ये आपको ड्रॉप डाउन एक नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ना उसकी जगह बटन ऐड कर लूँगी। तो मेरे पास एक इमेज डाउनलोड है ऑलरेडी, डाउन के एरो के नाम से, डाउन.png। अब देखें इसकी वेबसाइट पे जाके, तो ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। अब देखें ये दूसरा बटन में भी हमने कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन इस तरीके से स्पेस आ रही है। अभी हम उसको भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम उसको लिख देंगे साइन इन। इस तरीके से हमने किया और ये हमारे पास दो बटन्स क्रिएट हो गए, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने काम कर दिया। अब हम एक और काम करेंगे। अब देखें ये हमारे नैप के टैग में ना एक इमेज तो ठीक है, इस तरीके से एंटर हमने कर लिया। अब यहाँ पर भी ना हमने कहा था अब ये बटन्स को ना डिव के टैग में ऐड कर लेते हैं, ताकि इसका एक अलग से दोनों बटन्स का ब्लॉक बन जाए। थोड़ा सा कोड जो है वो ऑर्गेनाइज भी आपका रहना चाहिए, ये इस तरीके से। आपका कोड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखे। ये हमने डिव क्रिएट कर दी सिंपल। अभी इसकी कोई क्लास नेम कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने, सिंपल दो बटन्स क्रिएट किए और इमेज ऐड किया। अब हम आते हैं नेविगेशन से बाहर। अब हम देखें अगर, तो ये इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आएँ तो हमें एक और क्लास डिव चाहिए, ठीक है। डिव इसी हेडर के अंदर ही, अब एक था ये नैप वाला टैग और दूसरा हमारे पास आ जाना चाहिए किसका, कि इसके अंदर कंटेंट क्या होगा। तो डिव की क्लास को मैं नाम दे देती हूँ क्लास, और इसको मैं कह देती हूँ कि ये हेडर का जो कंटेंट है वो इसमें आएगा, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पर वीडियो में अगर मैं दोबारा देखें, ये जो अनलिमिटेड मूवीज़ टीवी शोज़ लिखा हुआ है, इसको मैं सारे को कॉपी करती हूँ इस टेक्स्ट को और यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट करती हूँ, ठीक है। अब H1 हेडिंग में हम कुछ कंटेंट लिखेंगे, फिर हम कुछ कंटेंट जो है वो H3 में, यानी कि ये जो टॉप वाला है अनलिमिटेड मूवीज, इसको H1 कर देंगे, वॉच एनीवेयर को H3 में कर देते हैं और नीचे जो है पैराग्राफ्स ऐड कर लेते हैं, ओके। H3 और फिर एंड पर यहाँ पर पैराग्राफ। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। इस तरीके से मैंने इसका कंटेंट पेस्ट कर दिया। H1 में अनलिमिटेड मूवीज़ टीवी एंड मोर लिख दिया है और H3 में लिख दिया है रेडी, पैराग्राफ में आपने रेडी टू वॉच लिख दिया। उसके बाद ना मैंने एक नीचे छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया, जिसमें मैंने क्लास का नाम दे दिया ईमेल साइनअप और इनपुट टाइप ईमेल देकर प्लेस होल्डर ईमेल एड्रेस, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये प्लेस होल्डर में ईमेल एड्रेस कर दिया और ये इनपुट बॉक्स क्रिएट हुआ और ये बटन एक क्रिएट हो गया। ये दो काम बस मैंने यहाँ पर फॉर्म छोटा सा बनाकर उसमें ऐड कर दिया। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका इनपुट बॉक्स क्रिएट हो गया है, ये आपका पैराग्राफ में आ गया, ये आपका H3 में और ये आपका H1 में। सिंपल आपके पास टेक्स्ट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, हम अपने जाएंगे style.css में। अब हम 1 by 1 सबको सेट करेंगे। बिफोर मूविंग टू दैट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे हमारी ये वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट पे आप राइट क्लिक करें ना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएं, तो आपको ना यहाँ पर एक इस तरीके से ये बॉक्स सा नज़र आएगा। अब इस बॉक्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब देखें, अगर आप तो यहाँ पर आपको ये नेटफ्लिक्स के ना ये जो इंग्लिश लिखा हुआ बटन, इसके साइड पर भी आपको स्पेस नज़र आ रही होगी, ठीक है। इन दोनों इमेजेस के ये बटन और इसके दरम्यान भी स्पेस नज़र आ रही होगी, इसकी स्पेस भी नज़र आ रही होगी। ये सारी आपकी ना बेसिकली क्या कहलाती है, एक बॉक्सेस बने होते हैं बेसिकली। अब जो ये है ना, ये चीज़ है, ये आपका कंटेंट होता है कि जो आपने लिखा हुआ है वो आपका कंटेंट में आ जाता है। इसके साइड पर जो होगा ना बॉर्डर, वो आपका पैडिंग होती है, ठीक है। पैडिंग मतलब कितनी स्पेस इसकी आउटर बाउंड्री से होगी। बॉर्डर का मतलब होता है सॉलिड बॉर्डर, यानी कि लाइन लगानी है। जैसे आपके पास एक शीट हो, पेपर शीट है, सपोज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको कहते हैं ना लाइंस लगा लें इसके बॉर्डर, वो आप जो लाइंस आप लगाते हैं वो बेसिकली बॉर्डर होता है। फिर आप उस बॉर्डर से भी थोड़ी सी स्पेस रख के अंदर लिखते हैं उसमें, तो वो आपकी पैडिंग हो जाती है। और जो लिख रहे होते हैं वो आपका कंटेंट हो जाता है। और जो आपने बॉर्डर की लाइंस लगाई होती है वो बिल्कुल ही एंड पे नहीं आप लगाते, बल्कि उसमें भी थोड़ा सा आप मार्जिन रख के स्पेस दे के फिर आप वो लाइन लगाते हैं। तो ये वो सारा वही कॉन्सेप्ट है। ये मार्जिन आ गया, ये बॉर्डर आ गया, ये पैडिंग आ गई और ये आपका कॉन्टेंट आ गया। अब इसको बताने का मकसद क्या था, अब देखें यहाँ पर ना एक टैग हमने ये, क्योंकि खुद से सारी चीज़ें ऐड करनी है, हम चाहते हैं कि हर एक डिवीज़न का अलग अलग स्पेसिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए ना सबसे पहले हम, क्योंकि अब देखें ये यहाँ पर ना नॉर्मली ना जो बॉडी के टैग्स होते हैं ना, उसमें 5 to 8 पिक्सल जो है ना आपकी बॉर्डर, ये पैडिंग और मार्जिन ये चीज़ें ऐड हुई होती हैं। तो हमने सबसे पहले उसको 0 कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्टैरिक का टैग लगाएंगे। ये जब मैं स्टार लिखूँगी तो इट्स मीन ये यूनिवर्सल टैग है, ये सब पे अप्लाई होगा, ठीक है।
अब इस स्टार में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं अब लिख दूँगी कि मेरी पैडिंग जो है ना, मतलब पैडिंग को कर दो 0, मतलब ओवरऑल जो भी जितनी भी पैडिंग हुई हुई है इसमें सारी को 0 करो। इससे क्या होगा कि इससे जब हम करेंगे ना खुद से, तो वो किस तरीके से मार्जिन और पैडिंग वो 0 से मतलब स्टार्ट करके 0, अगर 10 लिखते हो तो वो उतनी स्पेसिंग देकर आपके पास कंटेंट को डिस्प्ले कराएगा। मार्जिन को भी मैं कर देती हूँ सपोज 0, मार्जिन भी कर दिया 0। अब यहाँ पर वो जो मैं कह रही हूँ ना, ये पैडिंग 0 मार्जिन 0, ये आपने कर तो दिया, लेकिन क्या किस कॉन्सेप्ट के जरिए किया। जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ये क्या है, ये एक बॉक्स की तरह है ना, तो इसमें ना इसको स्टाइल शीट में कहते होते हैं बॉक्स साइजिंग, ठीक है, या बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉक्स साइजिंग करते हैं कि बॉक्स कौन सा साइज़ यूज़ करें, हम बॉर्डर बॉक्स के नाम से जो साइज़ है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और अभी आपको वैसे भी पता है, मैं एक काम कर लेती हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर लेती हूँ, मतलब कौन सी स्टाइल राइटिंग होगी तो सैंस साइज कर लेते हैं, सिंपल, दैट्स इट। ये हमने अभी तक इसकी यूनिवर्सल जो की है वो ये किया काम। अब हम आते हैं अपनी इस पर स्टाइल शीट पर, और अब देखें ये आपके पास, अब देखें कोई पैडिंग नहीं है तो सारी स्पेसेस रिमूव हो गई हैं। पहले कैसे नज़र आ रहा था कि स्पेसेस आपको नज़र आती हैं, अब देखें स्पेसेस नहीं है, बिल्कुल रिमूव हो गए, लाइन के फ़ौरन बाद लाइन, लाइन के फ़ौरन बाद लाइन आ रही है। अच्छा, अब हमने खुद से ऐड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी के टैग की तो हमने कवरिंग कर दी है स्टाइलिंग। हमारे पास दूसरा टैग था, हमारे पास ये दूसरा टैग था हेडर के नेम से। अब हम पहले हेडर को सेट करते हैं, हम अपने हेडर में ऐड करते हैं डॉट हेडर की, हेडर क्लास थी तो डॉट हेडर से कॉल किया इसको, और हेडर में हम ऐड करेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज, हमें एक इमेज चाहिए। अब बैकग्राउंड इमेज URL का किया, और यहाँ पर मैं इमेजेस लिखूँगी, तो मेरे इमेजेस के फोल्डर में बैकग्राउंड netflix.jpg, ये सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी इजीली गूगल से। अब मैं डायरेक्ट सिर्फ सेव करूँगी ना, अभी मैंने इमेज सिर्फ डाल दिया, इसमें इमेज की भी बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं बताया, तो देखिएगा ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा। ये देखिए, ये ऊपर टॉप पर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं ये क्लोज कर देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल टॉप पे बस सिर्फ हेडर पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे मैं सेट करना है कि ये तो इमेज, क्योंकि यहाँ पर अगर वीडियो में देखें तो ओवरऑल नज़र आ रहा है ये इमेज, तो मैं इसको सेट किस तरीके से करूँगी अभी देखिएगा। मैं इसकी सेटिंग इस तरीके से करूँगी कि मैं इसकी विड्थ दे दूँगी, विड्थ को कर दूँगी 100%। इसी तरह मैं इसकी जो हाइट है उसको भी कर दूँगी 100%, ठीक है। अब इससे भी सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमने एक दो काम और भी करना है। अब देखें ये इमेज तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन ये बहुत स्ट्रेच हुआ हुआ इमेज है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। अच्छा, मैं ये यहाँ पर कौन सी इमेज अपलोड कर दी है, नेटफ्लिक्स, इसकी मैंने 2 इमेजेस डाउनलोड की थी, लेट मी चेक विच वन, netflix.jpg, आई थिंक यही है शायद, net.jpg, चेक कर लेते हैं नेट से कौन सी अपलोड होती है। ओके, स्मॉल साइज है, इसको अभी सेट करते हैं। अच्छा, तो netflix.jpg के नाम से जो फाइल थी वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। अच्छा, अब मैंने दिखाया था आपको कि ये इमेज काफ़ी वो ब्लर सी आपको नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। हम पहले ये करते थे कि इमेज को ना सेंटर कर दो, क्योंकि वो स्ट्रेच कर रहा है इमेज को 100/100 करने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि उसका बैकग्राउंड साइज़ को फिक्स करो कि वो कवर है हमारा, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं कि बैकग्राउंड साइज़ कवर हो गया, और उसके बाद हम कहते हैं कि आपकी बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो सेंटर में होनी चाहिए। पोजीशन इसकी कर दूँगी मैं सेंटर, और इसके अलावा ना इसमें पोजीशन को रिलेटिव कर दो, पैडिंग भी थोड़ी सी दे देते हैं। अच्छा, पैडिंग ऐड करेंगे हम 10 पिक्सल। अब देखें, अब मैंने पैडिंग ऐड की है 10 पिक्सल, मतलब फ्रॉम आपके लेफ्ट और राइट की टोटल 10 पिक्सल हो जाएगी। और अब मैं इसके अगर 0 लिखूँगी या 8 लिखूँ, जो भी वैल्यू लिखूँगी, सपोज मैं 8 पिक्सल लिख रही हूँ, तो ये टॉप एंड बॉटम से जो स्पेसिंग देगा ये वो स्पेसिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी पोजीशन कर देती हूँ कि पोजीशन इसकी रिलेटिव होनी चाहिए, मतलब वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा रिलेटिवली एडजस्ट कर देगा। अच्छा, ये देखें उसने स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर दिया, और इस तरीके से आपकी ये हेडर सेट हो गया। सीधे हेडर में हमने अभी इमेज को ऐड किया, ठीक हो गया। अब हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो ये आपका टॉप पर देखें, ये आपका जो ये नैव है, नैव का टैग जिसमें ये नेटफ्लिक्स और ये 2 बटन्स हैं, उनको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आऊँगी, मैं नैव का जो टैग है हमारा, उस एलिमेंट को कॉल करूँगी, और उस नेविगेशन में मैं करूँगी कि सबसे पहले ना आपको पता है ना, डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स के ज़रिए होता है, ग्रिड के ज़रिए होता है, और फ्लोट के ज़रिए होता है। फ्लोट जो है वो थोड़ा सा स्टैटिक है, फ्लिक्स एंड ग्रिड जो है वो मोर एडवांस्ड और वो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो जो इसमें से भी बेस्ट है ना वो फ्लेक्स हम यूज़ करते हैं फ़िलहाल। तो डिस्प्ले,
अब इसका मतलब डिस्प्ले, मतलब आपको नज़र कैसे आएगा। अब ये कंटेंट अगर आप देखें तो आपको एक ही लाइन पे नज़र आ रहा है। मैं कहती हूँ नहीं, इसके ना जैसे बैकग्राउंड में, अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, इसके बैकग्राउंड में ना इस तरीके से कॉलम्स और रोज़ क्रिएट हो जाए, तो मैं वो जो फ्लेक्स मैं कह रही हूँ ना डिस्प्ले, तो वो उसको जब फ्लेक्स करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम और रोज़ क्रिएट कर देगा, और जब मैंने डिव के टैग्स लगाएंगे ना उसके अलग से ब्लॉक क्रिएट करके उसको इस अलाइन कर देगा। उसके भी अरेंजमेंट हम किस तरीके से करेंगे। डिस्प्ले मैं इसका पहले कर देती हूँ फ्लेक्स, ये मैंने कर दिया फ्लेक्स, और उसके बाद मैं कर दूँगी इसकी अलाइन करूँगी आइटम्स को। अब अलाइन आइटम्स में लिखूँगी ना तो अब वो पूछेगा कैसे करना है आइटम्स को अलाइन आपने। मैं कहूँगी कि आप आइटम्स को सेंटर में अलाइन करो सबसे पहले। अब ये फ्लेक्स करके अब देखिएगा ये फ्लेक्स किया और आइटम्स उसने अपनी तरफ से ये सेंटर में कर दिए। अब उसको नहीं पता, अब मैं कहती हूँ कि नहीं इन दोनों, अब क्योंकि ये डिव एक ब्लॉक है और ये एक इमेज वाला अलग ब्लॉक है, तो मैं कहूँगी इसको और इसको ने के दरमियान स्पेसिंग ऐड कर दो। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कि जस्टिफाई करो कंटेंट करो और स्पेस दो, स्पेस किस बिटवीन दो, इनके दरमियान में, ठीक है। तो अब देखिएगा ये इसने स्पेस दे दी, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर इसकी ऐड कर दूँगी थोड़ी सी पैडिंग। अच्छा, पैडिंग इसकी होगी, सपोज मैं कर देती हूँ कि 10 पिक्सल लेफ़्ट से कर दे, और ऊपर टॉप एंड बॉटम से करने की ज़रूरत नहीं है। 10 पिक्सल लेफ़्ट से कर दे और 0 जो है बॉटम, टॉप एंड बॉटम से नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ना मैं कह रही हूँ देखें, अगर आप वीडियो में मैंने ओरिजिनल वेबसाइट था, ये लोगो काफ़ी आगे है, इसके मतलब पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ लोगो की जो पैडिंग है ना उसके लिए यहाँ पर लिख दूँगी पैडिंग लेफ़्ट जो है ना, जो लेफ़्ट साइड पे कंटेंट है उसकी ज़रा तुम थोड़ी ज़्यादा कर दो, दैट इज़ मैं 200 px कर देती हूँ। तो ये सेव किया और ये हमारे पास डिस्प्ले में देखिएगा ये आ गया नेटफ्लिक्स, और ये आ गया आपके दोनों बटन्स। अभी बटन्स की भी स्टाइलिंग होगी। अच्छा, सब अब वन बाय वन हम करते हैं, वेट अ सेकेंड। ओके जी, अब हम करते हैं नेविगेशन का। इतना अभी तक हमने डिस्प्ले करवा दिया, तो हम नेविगेशन के बटन्स को पहले सेट कर लेते हैं। ये जो बटन्स हैं, तो सबसे पहले हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमने कोई कोड यहाँ पे क्लास बनाई थी नैव बटन्स के लिए, यस हमने बनाई थी, लैंग्वेज बटन के नाम से भी बनाई थी। इसकी जो सिर्फ जिसमें ये इंग्लिश लिखा हुआ है, और इट्सेल्फ अगर हम इस एलिमेंट को कॉल कर लें, बटन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा बटन जो नैव टैग के अंदर है, तो इसको कैसे हम कॉल करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे अच्छा, लोगों को मैं इसलिए नीचे कर रही हूँ कि ताकि नैप का जो कंटेंट है वो एक साथ डिस्प्ले हो आपको। नैप लिखा मैंने और यहाँ पर लिख दिया मैंने इसका बटन, और ये अब सिर्फ नेविगेशन के जो बटन है ना उनको सेटिंग कर देगा उनकी। अब मैं कहती हूँ कि उनके बॉर्डर, जैसे अभी बॉर्डर डिस्प्ले हो रहे हैं आपको यहाँ पर देखिएगा, ये बॉर्डर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं किस तरीके से, ब्लैक डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। लाइन जो आ रही होती है उसको मैं कर देती हूँ कि बॉर्डर आपको उसका कर दो 0, ठीक है। और इसी तरह मैं कहती हूँ कि उसकी आउटलाइन जो है वो भी हम इसकी रिमूव कर देते हैं कि कोई आउटलाइन भी नहीं होनी चाहिए, कोई बॉर्डर भी ऐड नहीं होना चाहिए। अभी इसका मैं बैकग्राउंड कलर सपोज कर देती हूँ थोड़ा सा ऑरेंज स्टाइल में, तो उसका ये जो कोड कहीं से देख लें कलर, DB वाला जो है, एक तो ये भी है, और DB0001 वाला, दिस वन आई थिंक सो 0001 में, यस ओके। I think it calls someone else. DB hashtag DB in14 volume 1. ये डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि बैकग्राउंड ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है ना, जो बटन के अंदर इंग्लिश लिखा हुआ है या साइन इन लिखा हुआ है, उसका कलर क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली डार्क कलर मैंने बैकग्राउंड पे दे दिया, तो उसको मैं कहती हूँ वाइट करो, फ्रंट को वाइट कर दो, ओके। और पैडिंग कितनी होनी चाहिए बटन के अंदर, मतलब कैसे स्पेसिंग आपको नज़र आए, तो पैडिंग मैं कर देती हूँ सपोज 7 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड px एंड 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, ठीक हो गया। इसी तरह मैं कहती हूँ कि उसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, फॉन्ट साइज़ में कर देती हूँ 12 px। अच्छा, इतना करके भी हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो ये देख लें जी, बैकग्राउंड बटन इसका रेड हो गया, फॉन्ट इसका वो कर दिया, इमेज भी डिस्प्ले हो गई है, और इस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी सी वो स्टाइलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा स्मूथ लगना चाहिए। अच्छा, उसके लिए मैं कर देती हूँ कि बॉर्डर का जो रेडियस है ना उसको कर दो सपोज 4 पिक्सल, और उसके बाद जो मार्जिन लेफ़्ट है, लेफ़्ट से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन ऐड कर दो, दैट इज़ 10 पिक्सल ऐसे। और ये देखें जी, ये काम हो गया, मतलब मार्जिन लेफ़्ट किया ना तो इन दोनों बटन्स के दरमियान में स्पेस आ गई है 10 पिक्सल की। आप समझ आई बात आपको।
इसी तरीके से अभी हम इसमें वो भी ऐड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस मैंने 4 पिक्सल कर दिया, और साथ में हम इसका कर्सर भी पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर पॉइंटर भाई ये आपको अब डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। पॉइंटर मतलब ये देखें, जब ये इसके ऊपर लेके जाए ना तो ये हाथ जो बन जाता है, ये हाथ जो बन जाता है ये पॉइंटर होता है। ओके, वापस हम अपने कोड पर आ जाते हैं। ये हमने काम अब तक कर लिया, नैब के बटन हमने सेट कर लिए। अब हम जाते हैं जो हमारा ना सिर्फ ये जो इसको मैंने क्लास दी थी लैंग्वेज बटन को, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ इसका डिस्प्ले थोड़ा सा सेट करते हैं, इन लाइन करना होगा, फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है इसमें। अच्छा, यहाँ पर मैं करूँगी कि .lan कॉपी कर लेते हैं लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज BTN है, इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पर डॉट यूज़ करके इसको मैं कॉल कर देती हूँ। अब यहाँ पर हम इसके आराम से स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले को मैं कर दूँगी इसके कि इनलाइन कर दो, इनलाइन फ्लेक्स कर दो, ठीक है। उससे ग्रिड्स थोड़ी सी क्रिएट हो जाते हैं, ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्स होता है। ओके, उसके बाद मैं अलाइन कर दूँगी आइटम्स इसके भी सेंटर में, एज यूजुअल लाइन आइटम सेंटर कर देंगे, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है, मतलब लैंग्वेज बटन के अंदर जो भी टेक्स्ट है या इमेज है उसको सेंटर कर देंगे। और इसके बैकग्राउंड जो है ना उनका ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। यस, लेट मी सी व्हाट हैपेंड। ये अब देखें, ये बैकग्राउंड मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, जो कलर दिया था ना वो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन क्योंकि साइन इन का तो बैकग्राउंड रेड ही था ना, तो इसीलिए हमने वहाँ पर ऊपर जो कलर दिया वो उसी तरह दिया। लेकिन सिर्फ इंग्लिश वाला जो ये देखें, वीडियो में भी देख लें, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो इसको हमने इसलिए ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब मैं इसकी क्या किधर है, ओके ये। अब यहाँ पर हम इसका जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा लगा देते हैं। बॉर्डर इसका मैं कर देती हूँ कि बॉर्डर कर दे ये 1 पिक्सल कर दो, सॉलिड वाइट कर देते हैं, वाइट, वाइट, ठीक हो गया। सॉलिड वाइट कर दूँगी मैं, और पैडिंग भी थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। पैडिंग कर दूँगी इसकी मैं 7 पिक्सल बाय 10 पिक्सल, मतलब वो सारी चीज़ फिर आपको दोबारा से करनी पड़ेगी जो ऊपर ऐड की हुई है आपने। यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास बॉर्डर क्रिएट हो गया और ये इस तरीके से अब डिस्प्ले हो रहा है आपका सिर्फ ये बटन, क्योंकि सिर्फ अगर क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सिंपल ये अगर 2 बटन भी बने रहते तो कोई इशू नहीं था, सिर्फ इसकी स्टाइलिंग थोड़ी चेंज होनी थी, तो इसलिए इसके क्लास बनाई और इसमें एडिटिंग की मैंने आपके सामने। अब हम आते हैं, इसके बाद हमारे पास और क्या था लैंग्वेज बटन के अलावा, कि लैंग्वेज बटन में जो इमेज है उसका भी ज़रा देख लेते हैं क्या कर सकते हैं उसमें हम चेंज। उसकी विड्थ को सपोज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये हो सकता है। यही मैं कॉपी करती हूँ। अभी सपोज़ कितनी विड्थ है उसकी, अभी डिस्प्ले में आ रहा है आपको नज़र, डिस्प्ले में आपको ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी और कम कर दूँ तो क्या होगा, लैंग्वेज बटन और IMG लिखूँगी तो ये वही उसी टैब को, कि ये देखें कि HTML की फ़ाइल है ना, ये इसका लैंग्वेज बटन की क्लास है और इसी के अंदर ये IMG है, इमेजेस में ये बटन अपलोड हुआ है। तो यहाँ पर मैं आऊँगी IMG में, मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने करना है अपनी विड्थ जो है उसको चेंज करके 10px कर दूँगी, एंड मार्जिन भी थोड़ा सा दे देंगे, मार्जिन लेफ़्ट से, मतलब टेक्स्ट अभी क्योंकि बिल्कुल ये साथ साथ जुड़ा वाले है ना, तो उसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। तो मार्जिन मैं लेफ़्ट से दे दूँगी, मार्जिन डैश लेफ़्ट भी होना चाहिए ये, ठीक है। अब लेफ़्ट से मैं मार्जिन सपोज दे देती हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल का, 10px, एंड यू कैन सी इट लाइक दिस, ओके, ये नज़र आ रहा है। ओके, अब हम आ जाते हैं, लैंग्वेज BTN भी हो गया, 1 बाय 1 हम मूव करते हैं, यहाँ से ये भी हो गया, बटन भी हो गया, रिव्यू हो गया। अब हमारे पास रह गया है ये आ गया कंटेंट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, इसके कंटेंट कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे अपने लोगों को नहीं भी छोड़ो और यहाँ पर आ जाओ अपने हेडर कंटेंट में, डॉट से इस क्लास को कॉल किया और यहाँ से मैंने हेडर कंटेंट में लिखा कि फॉन्ट साइज़ जो है सबसे पहले उसका सबका हम कर देते हैं सपोज 60px, ठीक हो गया। आप चेक करें क्या डिस्प्ले होता है, आपको ये नज़र आ रहा है 60 पिक्सल पे, ठीक हो गया। ये क्यों सेलेक्टेड है, यस, ठीक हो गया। अब हम इसको सेट करेंगे 1 बाय 1 कैसे करना है। अब ऐसे, अब पहले ओवरऑल का हमने फॉन्ट ही सेट कर दिया, फिर हम हेडिंग 1 हेडिंग 2 हर चीज़ बीच में से निकालेंगे। अच्छा, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर दिया। टॉप मैंने कह दिया कि टॉप से इसका जो है वो 50% हो जाएगी पैडिंग, और
इसी तरीके से लेफ़्ट से भी 50%, ठीक है। क्योंकि देखिए जाए तो ये आपका ना टेक्स्ट ये है, अभी हमने इसको सेट किया, टॉप एंड लेफ़्ट इसको दे दिया। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी टॉप और लेफ़्ट से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जब ये वाला जो टैग होता है ना, सिंपल आपके टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आने का जो तरीका होता है ना, वो इस ट्रांसफॉर्म के जरिए हम करते हैं। जो आपने ऊपर टॉप 10 50% लेफ़्ट 50% दिया ना, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर मैं लिखूँगी ये। अब जो ऊपर जितनी वैल्यू थी उसको माइनस में कर दो, -50%, -50%, ठीक है। तो ये इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, और मैं टेक्स्ट को भी साथ में अलाइन कर देती हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये अब देखिएगा ये, ठीक है। इस तरीके से इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया ओवरऑल पूरे टेक्स्ट को। अब हमने अगली चीज़ क्या करनी है कि हमें ना थोड़ी सी पैडिंग भी चाहिए टॉप से, अब क्योंकि वो टॉप पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हमें मार्जिन दे देना चाहिए ऊपर टॉप से। मार्जिन टॉप पे हम दे देंगे कि 100 पिक्सल का ऊपर से मार्जिन होना चाहिए, मतलब ये नैव का टैग जो है उसमें और नीचे वाले टैग में थोड़ा सा ये डिस्टेंस आना चाहिए। 100 पिक्सल का दे दिया। अभी इसके टेक्स्ट को सेट करते हैं। वेट। अच्छा, अब हम आएंगे ना, ये ओवरऑल मैंने हेडर कंटेंट को सेट कर दिया। अब मैंने 1 बाय 1 करके एक हेडिंग को सेट करना है। कॉपी, ओके, क्योंकि हर हेडिंग का स्टाइल डिफरेंट है। H1 को पहले कॉल करूँगी, और H1 की मैं ना सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ को कम करना है। फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगी मैं इसका 60 पिक्सल, 60 px, ठीक। ये तो उतना ही हो गया, बड़ा ही साइज़ है, ठीक है। और इसके बाद वैसे एक काम करते हैं, यहाँ से हम हेडर कंटेंट से ना फ़ॉन्ट साइज़ को रिमूव ही कर देते हैं, ताकि ये जो चीज़ है ना ओवरऑल कंटेंट को ना इंक्रीज़ करे। अब ओवरऑल को नहीं करी, सिर्फ इसको कर रही है, ठीक है। ये एक काम कर दिया हमने। अब हम हेडिंग में और क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ और दिया, थोड़ी सी हम इसको हाइट दे देते हैं, इनलाइन हाइट, ठीक है। टेक्स्ट की हाइट जो है, लाइन हाइट करेंगे ना, ये लाइन हाइट मैं करूँगी 70 पिक्सल। 70 पिक्सल के अंदर वो 60 पिक्सल का जो टेक्स्ट है वो नज़र आएगा। ये देखें, ये इसके टॉप और बॉटम से जो थोड़ी सी लाइन का आ रहा है, स्पेसिंग आ रही है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट का वेट क्या होना चाहिए। फ़ॉन्ट का वेट कर देते हैं हम 600, ओके। ये हमने फ़ॉन्ट का वेट सेट कर दिया। करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है। मैक्सिमम विड्थ को भी मैं, अच्छा, मैक्सिमम विड्थ का मतलब ये होता है कि स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो तो उसकी मैक्सिमम विड्थ जो है ना 750 पिक्सल तक जानी चाहिए। जितना भी बड़ा पिक्सल हो और जितनी छोटी हो तो फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, वो भी हम करेंगे। स्क्रीन अलग से स्क्रीनिंग की जो होती है टाइप। अच्छा, ये इतना हो गया। अब हम डायरेक्ट H3 में, क्योंकि इतना नहीं है कंटेंट, उसको सेट कर देते हैं। H3 में से भी ये वॉच वाली लाइन है ना, वॉच एनीवेयर कैंसिल एनी टाइम, इसको मैं एडजस्ट करती हूँ यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर दिए डॉट कंटेंट H3, और यहाँ पर मैं लिखूँगी H3 में कि फ़ॉन्ट का वेट थोड़ा सा कम कर दे। जैसे ऊपर 600 था तो यहाँ पर थोड़ा सा कम, जैसे कि यहाँ पर मैं कर दूँ 400 कर दो, और मार्जिन बॉटम से जो थोड़ा सा है वो स्पेसिंग ऐड कर दो, तो मार्जिन बॉटम करूँगी मैं, और 20 पिक्सल का स्पेसिंग दे दूँगी पैराग्राफ से। ठीक हो गया। अब ये देखें इस तरीके से हो गया, और मार्जिन बॉटम पे आपको मिल गया, ये स्पेसिंग मिल गई है। अच्छा, ये टेक्स्ट क्यों लेफ़्ट पे चला गया, इसको हम सेट करते हैं। हाँ, हमने फ़ॉन्ट साइज़ को 60 पिक्सल किया, इनलाइन हाइट को 70% कर दिया, फ़ॉन्ट की वेट को 600 कर दिया, मैक्सिमम वेट भी 650 पिक्सल कर दी। ये तो ठीक है। लाइन सेंटर, हमने पोजीशन नहीं डिफाइन की है। हेडर के कंटेंट की हमने पोजीशन कहनी है कि जो मैंने बता दिया ना उसको एब्सोल्यूट मान लो तुम, तो ये मैं एब्सोल्यूट कर दूँगी। खुद रिलेटिव नहीं करनी, रिलेटिव में वो खुद एडजस्ट करने लगेगा। एब्सोल्यूट मतलब वो फिक्स्ड करेगा। वेट अ सेकंड, पेज दोबारा ओपन करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करो, दोबारा ओपन करो, ओपन विद है, ओपन विद लाइव सर्वर। हाँ, रीलोड किया पेज को, सेट हो गया, ओके। फिर हम आ जाते हैं अपने कोड की तरफ वापस। अच्छा, यहाँ पर हमने ये काम कर लिया H3 तक। अब हम थोड़ी सी पैराग्राफ को भी सेटिंग दे देते हैं। पैराग्राफ को सेटिंग देनी चाहिए, पैराग्राफ ठीक है। इस तरीके से हम ये बटन्स को सेट कर लेते हैं। ये जो हमारा फॉर्म बना हुआ था ना, जिसमें एक ये इनपुट टैग था और ये आपका एक बटन ऐड हुआ है, इसको हम सेट कर लेते हैं।
ओके जी, हम सबसे पहले इसको सेट करते हैं। तो इसके लिए हम कॉल करेंगे, इसमें भी हमने क्लास कॉल बनाई तो थी, नहीं बनाई तो बना देते। यस, ये हमने फॉर्म में क्लास बनाई थी ईमेल साइन अप के नाम से। इसी को कॉपी करो, यहाँ पर डॉट मैंने लगाया और यहाँ पर पेस्ट किया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर दूँगी। ओके जी, अब हम यहाँ पर इसका ईमेल साइन अप को सेट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड कर देंगे इसका वाइट ऐसे। और हमें क्या चाहिए इसमें, और हमें चाहिए इसका थोड़ा सा ना बॉर्डर का रेडियस चाहिए, थोड़ा सा बड़ा बॉर्डर नजर आए हमें। बॉर्डर रेडियस वो हमें चाहिए 4 पिक्सल। अब हम देखते हैं ये स्क्रीन पर, ये आपको रेडियस नज़र आ गया और बॉर्डर का बैकग्राउंड भी नज़र आ गया, मतलब उसने थोड़ा सा रेडियस को बढ़ा दिया, 4 पिक्सल कर दिया। अब हम देखेंगे और हम इसमें क्या 4 पिक्सल कर दिए, पर अभी सेटिंग भी करनी है बाकी भी। अब ओवरफ्लो जो इसमें हो रहा है ना, इनपुट कहीं जा रहा है उस और टेक्स्ट कहीं जा रहा है, उसको मैं हाइड कर देती हूँ, हिडन। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देती हूँ टॉप से, ताकि ऊपर वाला टेक्स्ट जो है वो उसके साथ जो है वो मिक्सअप ना हो जाए। 30 पिक्सल मैंने इसका मार्जिन टॉप से दे दिया। और क्या दे सकते हैं हम, आइटम्स को कोई डिस्प्ले करवा दो फ्लेक्स पे और लाइन सेंटर करवा दो, डिस्प्ले कर दो इसका फ्लेक्स, सिंपल फ्लेक्स। और आइटम्स को अलाइन कर दो सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, CENTER सेंटर, इस तरीके से कर दिया। अब हम देखते हैं ये आपको नज़र आ गया। इसको रिफ्रेश करें, ये पेज आई थिंक इसको कोई इशू कर रहा है, तो दोबारा इसको लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। क्लोज करके राइट क्लिक करें, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है जी। इस तरीके से अभी डिस्प्ले होगा, क्योंकि ना ये इनपुट फील्ड को तो अभी हमने सेट नहीं किया, हम तो सिर्फ इसकी बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं ना। ये जो पूरा फॉर्म है, ये पूरी लाइन जो फॉर्म है, ये वो फॉर्म है। अभी हम इसकी इनपुट का टैग और ये बटन को सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ आपको क्लियर सही सेट नज़र आने लग जाएगी। ओके जी, हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इसी फॉर्म को डॉट करके ईमेल साइन अप और इनपुट कॉल करेंगे। इसके अंदर जो इनपुट का टैग है, सबसे पहले उसकी फ्लेक्स को मैं कर देती हूँ 1, ठीक हो गया। अब देखिएगा इसके 1 करने से इसको क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए जी, इसके 1 करने से इसको ये फ़ायदा हुआ है कि उसने एक फील्ड बना दिया लॉन्ग, यहाँ पर डिस्प्ले में एक कॉलम बना दिया, नहीं तो वो स्पेसिंग दे रहा था। अच्छा, बॉर्डर को मैं कर दूँगी यहाँ पर 0, उसके बाद मैं कर दूँगी यहाँ पर आउटलाइन, उसको भी कर दूँगी 0। मैं एज्यूम करी हूँ कि आपको ऑलरेडी HTML CSS आती है और मैं डायरेक्ट आपको कोडिंग बता रही हूँ। कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है तो बीच में मैं वो ऐड करती जा रही हूँ। अगर इन केस आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कि ये क्या टर्म है, ये क्या टर्म है और ये क्यों यूज़ हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर इसकी मार्जिन लेफ़्ट से, ठीक है। इनपुट का मार्जिन लेफ़्ट से कितना होना चाहिए, मार्जिन लेफ़्ट से सपोज देते हैं 20 पिक्सल। ये हमने काम कर दिया। अब हम देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा इस पर। ये फ़र्क पड़ा, ये जो लेफ़्ट से 20 पिक्सल दिया ना, ये देखिए ये स्पेसिंग में ये आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनपुट को तो हमने कर दिया, अब हम इसका बटन भी सेट करते हैं। अच्छा, इसके ही डॉट करके इसको कॉल करो और इसी के बटन को भी सेट करो। बटन की क्या सेटिंग करूँगी मैं, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बटन का जो बैकग्राउंड है उसको कर देना है हमने वही जो ऊपर दिया था रेड, हमने ये स्टार B0001 वाला, ठीक है, ये कर देना है सबसे पहले। अब ये देखें साथ साथ ये इसका कलर उसने रेड कर दिया। अब इसको बटन का साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। उसके लिए हम करेंगे कि आप पहले जो है पैडिंग करते हैं इसकी, कितनी पहले पैडिंग कर लेते हैं 15 पिक्सल, 15 पिक्सल। कि वो बोथ बटन जो है ना, अभी देखें ये साथ बिल्कुल इसके अटैच हुआ है, इसको हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। इसको मैं सेव करती हूँ और अब देखिएगा, ये देखिए जादू। ओके, जब 15 पिक्सल मैंने पैडिंग लिखी है ना, अब सिर्फ 15 पिक्सल से ये होगा कि ये टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट सारी तरफ से ये टोटल 15 पिक्सल कर देगा। अगर तो मैं 15 पिक्सल के साथ कुछ 10 पिक्सल लिख दूँ या 0 कर दूँ ना, तो वो देखिएगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे ये फ़र्क पड़ता है कि उसने लेफ़्ट राइट से बिल्कुल ये बटन को देखें जोड़ के रख दिया। तो इसको हम वापस सेट करेंगे, Ctrl Z करेंगे और ये सेव कर दिया। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं, इसका बॉर्डर हमने नहीं देना। हम कहते हैं बॉर्डर को कर दो आप 0 और इसकी पैडिंग को भी, सॉरी आउटलाइन को भी अभी आप कह दो आउटलाइन ना हो, जो ब्लैक सी आपको नज़र आ रही है उसको भी 0 कर दो। और यहाँ पर हमारे पास जो कलर है ना टेक्स्ट का, उसको कर दो वाइट, ठीक है, वाइट वाइट वाइट, ये वाइट आ गया।
ठीक है, और कर्सर वही पॉइंटर वाला कर देंगे कि इसके ऊपर जाए तो वैसे वो हाथ सा जो बना हुआ होता है वो आ जाए। और ये देखें जी, ये आपका बटन बन गया, ये पैडिंग थी, ये सारे काम हो गए हैं जी। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। ये काम तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देखें तो ये आपका फ्रंट पेज बन गया, आपने ये लोगो भी क्रिएट कर दिया, ये बटन्स क्रिएट कर दिए, मुबारक को आपने सारा काम कर लिया, हेडिंग वन सारी। अब मैं आपको वीडियो वही वाली दिखाती हूँ जो स्टार्ट में मैंने देखी थी। ये देखें, स्टार्ट में हमने ये देखा था और ये चीज़ हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी। आप चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने बटन इमेज अपलोड किया ना, यहाँ पर भी एक इमेज इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। बस मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ इसको। अभी हम इसके जो नेक्स्ट जो है ना, किस तरीके से वो डिव क्रिएट हुई है, ब्लैक बॉर्डर जो आपको नज़र आते हैं जैसे इस वीडियो में, ये जो सेक्शंस क्रिएट हुए हैं, इसको हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि देखें अगर ध्यान से इस वीडियो को ना, तो यहाँ पर ना टोटल 4 सेक्शन बनेंगे इस इमेज के बाद। एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और इसके बाद किड्स का भी है नंबर 4। ठीक है, यहीं तक। अब इसका मतलब है हमने 4 सेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, अगर इस सेक्शन को भी यहाँ पर आप अपना ध्यान से समझें कि वो डिव हम क्यों यूज़ करते हैं। अब डिव यहाँ पर हमने नेस्टेड डिव यूज़ करेंगे। किस तरीके से देखें, अब ये एक आपको पूरी एक रो नज़र आ रही है किड्स की, जहाँ पर ये इमेज भी है और ये किड्स भी है, क्या टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये एक कॉलम में जो है वो पिक्चर ऐड है और दूसरे कॉलम में आपके पास टेक्स्ट ऐड है। इसका मतलब है कि आपको मल्टीपल डिव्स यहाँ पर चाहिए हो सकती हैं, मैक्सिमम 3 हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो वाला काम स्टार्ट करते हैं। HTML फाइल में अपनी जाते हैं, जहाँ पर ये हेडर क्लोज हुआ, बस यहाँ से नीचे ना पहले हम कमेंट लिख देते हैं कि हमारे यहाँ पर FIR फर्स्ट फीचर्स ऐड करने लगे हैं। फर्स्ट फीचर, फिर इसी तरीके से सेकंड फीचर ऐड करेंगे। फिर इसी तरीके से हम अपना थर्ड ये फीचर ऐड करेंगे और इसी तरीके से हम अपना फोर्थ फीचर ऐड कर देंगे। क्या आया, FOURTH फोर्थ एंड FEATURT फीचर। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, पहली लाइन को पहले कमेंट आउट कर दूँ। ये कमेंट कर दिया, कंट्रोल दबा के आपने फॉरवर्ड स्लैश दबानी है, उससे कमेंट हो जाएगा। ये भी कमेंट कर देती हूँ और ये भी कमेंट कर देती हूँ। अब कमेंट करने की वजह क्या है अभी आप समझ जाएंगे क्यों कर रही हूँ। अब ये होगा ना कि हमें पता चल जाएगा जिस चीज़ में हमने चेंजेस करनी होगी। अब यहाँ पे हर एक में ना हम डिव बनाएंगे। अब ये पहली एक डिव बनेगी पूरी एक रो की। ठीक हो गया, वो डिव बनी, उसी डिव के अंदर एक और डिव बनेगी वो, और इसी के अंदर एक और डिव बन जाएगी। इस तरीके से टोटल ये टोटल 3 डिव्स हमने बना लिए। अब जो पहली डिव थी ना, उसको हम दे देते हैं क्लास उसकी फीचर्स के नाम से, ये फीचर के नाम से। और जो दूसरी डिव है उसकी हम क्लास दे देते हैं, हम रो की बात कर रहे हैं, सपोज रो में जो ऐड होगा। उसके बाद चौथी जो डिव है उसको हम कॉलम कर दे देंगे। कॉलम वाइज भी हम उसको देखते हैं उसमें कॉलम में क्या ऐड करेंगे। तो हम कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट ऐड है ना उसके लिए, ठीक है, कॉल टेक्स्ट है तो उसको मैं TXT टेक्स्ट किया हुआ है। ठीक है, ये काम अभी हमने सिर्फ किया। अब यही काम जो है ना हम चारों फीचर्स जो है ना उनमें करेंगे। उसको मैं इसी तरह कॉपी किया मैंने और चारों में पेस्ट कर दूँ ताकि वो स्टाइलिंग सारों की एक साथ ही ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आए इस तरीके से और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। अब करना क्या है, अब डायरेक्ट ना मैं वहाँ से ये देखिएगा, ये जो इमेज एक अपलोड हुई है और ये टेक्स्ट है। अब इसको मैं वीडियो दोबारा मैंने चलाई है। अब देखें, ये टेक्स्ट फर्स्ट में पहले टेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद इमेज आ रही है। इस तरीके से करना है। अभी वो स्वाइप कर देंगे, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, अच्छा, यहाँ पर ना मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर देती हूँ। मैंने लिख लिया है, दोबारा लिख लिया आपके सामने। हेडिंग में मैंने एंजॉय ऑन योर टीवी लिख दिया है और पैराग्राफ में ये पैराग्राफ ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह सेव करूँ और ये देखें आप, ये आपका फाइल है और ये देखें अभी आपको जो बॉटम पे नज़र आ रहा होगा, ये बॉटम पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी इसको हम सेट करते हैं। कैसे करना है सेट, अभी करते हैं इसको। सेटिंग के लिए ना हमें वापस स्टाइल शीट में जाना पड़ेगा। पहले मैं सारा टेक्स्ट जो भी इसमें लिखा मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो कॉल का टेक्स्ट है आप देखें, एक रो के अंदर 2 कॉलम है, एक कॉलम के अंदर टेक्स्ट है और दूसरे कॉलम के अंदर इमेज है। तो ये जो कॉलम वाला टेक्स्ट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बाद मैं एक और डिव बना दूँगी और यहाँ पर मैं अपनी इमेज ऐड कर दूँगी। ठीक है, IMG SRC जो भी सोर्स करके और इमेजेस वाले फोल्डर में जाएंगे और फीचर 1 के नाम से जो है उसको मैं
यहाँ पर ऐड कर दूँगी। ठीक हो गया। ये इस तरीके से अपनी फ़ाइल को भी जाके देख लो, ये एंड पर इमेज भी डिस्प्ले हो रही है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इधर ही छोड़ती हूँ। अब हम जाएंगे अपने कोड में वापस। इस तरीके से मैं सारा कॉपी पेस्ट पहले टेक्स्ट कर लूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारा टेक्स्ट पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट मैंने सारा पेस्ट कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ का मैंने यहाँ पे ख्याल रखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि देखें, जब मैं आपको वीडियो डिस्प्ले करी थी ना, कहीं पर ये लेफ़्ट पे जो है वो टेक्स्ट था, उसके बाद राइट पे इमेज। फिर जब इसको दोबारा प्ले करूँ तो अब देखिए नीचे जो है वो राइट पर आपके पहले इमेज आ गई है, उसके बाद आपकी लेफ़्ट पर टेक्स्ट आ गया। तो इस चीज़ का मैंने ध्यान रखते हुए ये किया है कि जो मेरे पास मेरी रो थी ना, रो में मैंने 2 काम किए हैं। पहले जब रो थी ना, फर्स्ट फीचर में आप देखें तो मैंने पहले टेक्स्ट ऐड किया, उसके बाद मैंने इमेज ऐड की। अब मुझे पता था कि पहले इमेज है और दोबारा टेक्स्ट है, तो मैंने पहली वाली डिव में, पहले वाले डिव के कॉलम में ये देखें यहाँ पर इमेज ऐड कर दी, और उसके बाद नीचे जाकर यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, यही काम करना है। वो मैंने कॉपी पेस्ट की, मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पर मैंने इसको इमेज 1 कॉल किया है, यहाँ पर इमेज 2। ठीक है, सही पेस्ट किए। ओके, सारा टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब मैं आपको डिस्प्ले करवाती हूँ। ये हमारे पास आ रहा है इमेज, टेक्स्ट, इमेज। फिर देखिए दोबारा इमेज आई, क्योंकि अभी इसकी अलाइनिंग सेटिंग करेंगे हम। ठीक है, फिर दोबारा इमेज आई, फिर टेक्स्ट आया। अब दोबारा टेक्स्ट आएगा, फिर इमेज आएगी, और फिर इसी तरह दोबारा इमेज आएगी और एंड पे टेक्स्ट आएगा। यही चीज़ हम चाह रहे थे, क्योंकि हमें जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रही थी। अब इसको इनलाइन कैसे करेंगे आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया है कि हम यहाँ पर फ्लेक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी यहाँ पर ना, यहाँ पर हमने देख, ठीक है, टोटल 3 डिव्स यूज़ किए हैं ना हर एक टैग में, और मेन जो है ना उसमें हमारे पास 3 क्लासें, इसका मतलब है एक हमने फीचर की क्लास को सेटिंग करनी है, एक रो की क्लास को, और एक हमने कॉलम टेक्स्ट को सेट करना है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करके करते हैं इसको सेट। कीजिए, सबसे पहले हम ना यहाँ पर फीचर्स को ना थोड़ी सी पैडिंग वगैरह थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं इसमें, क्योंकि बिल्कुल टेक्स्ट जो है वो 0 मार्जिन हमने क्योंकि ओवरऑल किया है, तो उसके साथ अटैच हुआ है बॉर्डर के साथ बिल्कुल एंड पर। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉट फीचर करके FEATURE, फीचर ही था या फीचर्स है, ओके फीचर है, फीचर करके मैंने इसको कॉल किया है। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगी, और यहाँ पर मैं लिखूंगी कि पैडिंग इसकी कर दो आप 50 पिक्सल, और इसके साथ इसकी 12 पिक्सल जो है ना आपने मतलब लेफ्ट बॉटम अप ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, बार बार अब मैं रिपीट नहीं करूँगी। ओके, फॉन्ट साइज़ में यहाँ पे इसका थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, सपोज़ मैं 12 कर देती हूँ, या 12 छोटा हो जाए, 22px कर देते हैं। ये हमारे पास फीचर की हो गया। साथ साथ देखते जाएँ। तो ये देखिए फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है मैंने, और पैडिंग दे दी है थोड़ी सी। लेफ़्ट से अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है इसकी। ओके जी, उसके बाद हमारे पास थी इसके पास डॉट रो। ठीक है, रो को पहले हम कॉल करेंगे, हमारी रो है, रो इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अब डिस्प्ले को हम करेंगे सबसे पहले फ्लेक्स। ठीक हो गया, ये फ्लेक्स करेंगे तो इससे सेट हो जाएगा। अब इसकी विड्थ को मैं कर देती हूँ कि यहाँ पर आप, क्योंकि डिव का ब्लॉक है तो 100% इसकी विड्थ कर दूँगी। ठीक हो गया, हाइट को सेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है, या ऑटो कर दे, करनी है तो आप ऑटो कर सकते हैं। अब मैं अलाइन आइटम्स को कर दूँगी कि वो अलाइन आइटम तुम सेंटर में कर दो, और साथ ही इसका जो फ्लेक्स, जो ऊपर मैंने फ्लेक्स यूज़ किया ना, उसकी फ्लेक्स रैप को रैप कर दो। ठीक है, उसके बाद ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा फ्लेक्स को देख लेना इसमें क्या है। पैडिंग पे जाएंगे, और पैडिंग पे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 50px और 0 इतना कर दिया मैंने रो को। अब देखिएगा इसकी आउटपुट, ये देखें अब इसने क्या कर दिया फ्लेक्स से, और इस कोडिंग से सिर्फ क्या हुआ है, ये इस तरीके से लाइन पे आ गया। अब देखें 0 पैडिंग, कुछ कॉलम्स के आपस में पैडिंग और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसने इनलाइन कर दिया और ये फ्लेक्स रैप कर दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे इसमें, एक और काम करेंगे। तो अभी ना हम ये जो हमारे पास एक है टैग, वेयर इट इज़, एक काम हमने यहाँ पे किया, मैंने इमेज वाला ना आपको बताया था, ये यहाँ पर टेक्स्ट है ना। अब मैंने यहाँ पर इमेज की ना, ये इमेज को भी क्योंकि सेट करना होगा, तो मैं यहाँ पर इसकी क्लास ऐड करूँगी। ठीक है, क्लास में कर देती हूँ, जैसे मैंने ऊपर कॉल टेक्स्ट किया था, तो मैं इमेज कॉल कर देती हूँ, क्योंकि भी कॉलम में ही है तो इमेज कॉल कर देती हूँ। ठीक है, सारों में सेट कर दिया मैंने, ये आपको बताने के लिए ऊपर वाले में किया। अच्छा, उसके अभी मैं किसको सेटिंग करनी चाहिए मुझे, अभी मुझे अपने कॉल टेक्स्ट को सेट कर देना चाहिए। अच्छा, एक मैंने और मसला कर दिया, कॉल टेक्स्ट कर दें या टेक्स्ट कॉल कर दें, क्योंकि मैंने नीचे 3 जगह टेक्स्ट कॉल कर दिया, तो टेक्स्ट कॉल। ठीक है, अब टेक्स्ट कॉल करके अब मैं इसकी सेटिंग करती हूँ, डॉट टेक्स्ट कॉल। ओके, ये सिंपल कॉलम की बात हो रही है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। डॉट टेक्स्ट
डैश कॉल के नाम से क्लास है, उसको कॉल किया जो कॉलम में अब डाटा होगा, ठीक है, चाहे वो इमेज है या वो, उसको मैं उसकी मैं फ्लेक्स की ना बेसिस बता दूँगी। बेसिस उसकी 50% कर देंगे, बेसिस इसकी कर दी हमने 50%, ठीक है, और मार्जिन इसके बॉटम से दे देना है 200 पिक्सल का। 200 is too much, 220 पिक्सल इज इनफ, दैट्स इनफ। ओके, ये देखें जी, इस तरीके से अब ये सेट हो गया आपके पास टेक्स्ट, इतना सा काम था। ओके जी, अब हम आते हैं देखने पे स्टाइलिंग क्या क्या काम करवाती है, कितनी अच्छी तरीके से आपकी चीज़ें प्रॉपरली सेट हो जाती हैं। अब इमेज को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि इमेज कॉल को मैं कॉल करूँगी। सबसे पहले इमेज कॉलम जो है उसमें मैं कहूँगी कि जो आपकी फ्लेक्स स्पेसेस है इसको भी कर दो 50, ताकि मतलब ना फ्लेक्स स्पेसेस मतलब देखिए जो कॉलम बना हुआ है ना 50 के ऊपर तो जो टेक्स्ट का पेज आएगा और 50 के ऊपर जो है वो आपका इमेज आएगा। जैसे ये देखें ये इमेज है ना, 50 पे ये आना चाहिए और 50 पे ये आना चाहिए। अब देखिए टेक्स्ट ने मैक्सिमम स्पेस ली हुई है और इमेज जो है छोटी होने की वजह से इधर पहुंच गई है, तो हमने हम इवन साइजिंग कर देंगे इसकी। तो बेसिस मतलब ये फ्लेक्स बेसिस 50% इसको भी कर देंगे 50%, ठीक हो गया। अब हम इमेज कॉल कर दिए, अब इसके भी मार्जिन थोड़े से दे दें बॉटम से भी, इसको भी बॉटम से इसलिए क्योंकि फिर वो 4 कॉलम है ना ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो वो सारी इमेजेस कहीं अटैच ना हो जाए, तो थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी है 20 पिक्सल के दरमियान में इस तरीके से। अब देखिएगा, अब देखें ये इवन होना शुरू हो गया कि जितना इमेज का साइज़ था, अब यहाँ पे क्योंकि इमेज ही टोटल इतनी है लेकिन उसने फिर भी इतनी स्पेस यहाँ पर छोड़ी हुई है, वो क्योंकि 50-50 किया था हमने। ओके, उसके बाद इसका डॉट इमेज डॉट कॉल की जो इमेज है ना, अब इमेज को भी थोड़ा सा सेट कर देना। इमेज कॉलम को हमने सेट कर दिया, अब ज़रा हम इमेज के अंदर जो इमेज का टैग है उसको भी थोड़ा सा सेट कर दें। इमेज का जो टैग यूज़ हो रहा है उसकी भी थोड़ी सी सेट करें, इनकी जो इमेज अपलोड हो रही है उसको हम डिस्प्ले उसका कर देते हैं ब्लॉक, और उसकी विड्थ कर देते हैं 90%, ठीक है, विड्थ इसकी कर देंगे हम 90%। इस तरीके से अब हम देखते हैं इसकी स्टाइलिंग, ये देखें जी, विड्थ इसकी 90% हो गई है और इस तरीके से ये एडजस्ट हो गई। अब हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया है, एक है आपने इसके ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ऐड करने हैं और एक फोटो ऐड कर देना है, दैट्स इट, फिर आपकी कंप्लीट क्लोन तैयार हो जाएगा। ओके जी, हमारा ना सिर्फ एक H2 हेडिंग जो है उसको थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम FAQ की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, फीचर की में जितने भी फीचर्स हैं ना उसमें ऊपर हमने टॉप पे ना ये जो हेडिंग दी हुई है H2 करके ना, ये जो ये H2 आपका एंजॉय ऑन योर टीवी और ये सब, इसकी थोड़ी सी ना स्टाइलिंग कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मैं इसको मतलब सारों को सेट करना है तो डॉट फीचर देखें, क्लासेस का यही फ़ायदा होता है, ऐसे करके H2 किया और ये इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसका साइज़ दे दूँगी, फॉन्ट साइज़ में इसको कर दूँगी सपोज़ 50 पिक्सल कर देते हैं, 50 पिक्सल, और इसके बाद हम इसमें फ़ॉन्ट का वेट ऐड कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट उसको हम कर देंगे 600 एंड देन मार्जिन बॉटम कर देते हैं। बॉटम से कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए 20 px। ओके, बस ये थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी हमने और ये हमारा डन हो गया, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ, विच इज़ वेट अ सेकेंड। अच्छा जी, अब हमने डायरेक्ट जो है आ जाना है अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले टेक्स्ट पे। यहाँ पर आपकी सारी टिप्स क्लोज हो रही हैं, बस 4th सेक्शन के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पर एक और कमेंट ऐड कर दूँगी कि यहाँ पर हम अभी ऐड करने वाले हैं FAQ, ठीक है, और FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले जो टैग्स हैं वो इंक्लूड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा, हमें भी यहाँ पर डिव्स चाहिए होगी। सबसे पहले हम एक डिव ही बनाते हैं जिसकी हम क्लास दे देते हैं, सॉरी कैप्स लॉक बंद करें, डिव ऐड किया और यहाँ पर मैं इसकी क्लास दे दूँगी सबसे पहले FAQ के नाम से, ठीक है, ये डिव क्लास हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से वीडियो में तो ये आपको नज़र आएगा कि ये प्लस साइन बने हुए हैं और पूरा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये प्लस साइन बने और इसमें ये ऊपर व्हाट इज़ नेटफ्लिक्स जो है ये बेसिकली एक हेडिंग आ रही है और फिर नीचे आपके पास पूरा टेक्स्ट आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से एक लिस्टिंग वाला काम हुआ है। तो अब हम आने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का आपको पता होगा, और जिसने पढ़ा है मेरे से उसको पता होगा कि मैं किन लिस्टिंग की बात करी हूँ, किस तरीके से हमने ये देखी थी। अभी हम उसका प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देती हूँ H2 के नेम से और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस, ठीक हो गया।
ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है और अब मैं यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब वो लिस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं पहले अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँगी, ठीक है। यहाँ पर वो जो नंबरिंग हुई है ना, वो आपको जो नज़र आ रही है लाइंस बार नज़र आ रही हैं, वो लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर वो LI क्रिएट करेंगे हम। ओके जी, सबसे पहले हम लिस्टिंग में हम यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट को भी एक अपना क्लास डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ये फिर हमें इस काम आएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। ये आपके पास कुछ टेक्स्ट ही आ रहा है। यहाँ पर मैंने अकॉर्डियन नाम रख दिया, ठीक है। इसका अकॉर्डियन नाम रख दिया है और यहाँ पर मैं लिखूँगी सबसे पहले लिस्ट आइटम, ठीक है। अब लिस्ट आइटम यहाँ पर अब अगर आप वीडियो में देखें कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें टोटल LI कितने चाहिए, 6 चाहिए। इसको ही कॉपी करो जैसे पहले तरीका बताया सेम, और यहाँ पर आप पेस्ट करते जाओ पेस्टिंग एंड पेस्टिंग, ठीक है। पूरा हो गया 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन इट इज़ 6 पूरे हुए। अब लिस्ट आइटम में अब आपने क्या करना है, लिस्ट आइटम की भी एक क्लास दे दो आप, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को सेटिंग करनी पड़ेगी, आपकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर देना चाहते हो तो एक तरीका यह है कि यहाँ पर दे दो, इससे क्या होगा कि सारी लिस्ट्स में अपडेट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं, यहाँ पर नहीं, इसके अंदर भी डिव ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक्स बने हुए हैं, ऊपर एक हेडिंग है और नीचे आ रहा है टेक्स्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक यहाँ पर इनपुट टाइप मैं दे देती हूँ रेडियो, ठीक है। रेडियो बटन आ जाएगा यहाँ पर, इनपुट टाइप रेडियो, और उसका नेम भी मैं वही रख लेती हूँ जो मैंने अपनी ULK क्लास का लिखा हुआ है, ठीक है। इससे ये होता है कि वो रीडायरेक्ट कर देता है इसी के ऊपर, ठीक है। अब ID में क्या लिख दूँगी इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर ID लिख दूँगी कि 1 2 3 वाली नंबरिंग कर लेते हैं। तो ID में लिख दूँ इसके ऊपर ID इक्वल टू FIRST फर्स्ट। इसी तरह फिर नीचे एक और फील्ड क्रिएट करें। अभी मैं आपको फर्स्ट लाइन का बता रही हूँ, फिर मैं बाकी सारा कॉपी पेस्ट करके चेंज करके आपको एक दफ़ा फिर दिखाऊंगी। अभी आपने सिर्फ देख लिया इनपुट फील्ड एक, और यहाँ पर मैंने एक लेबल दे देना है, ठीक है। उस लेबल में बेसिकली आपका जो इनपुट फील्ड होती है ना, उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हो तो टेक्स्ट देते हैं। और यहाँ पर फॉर और ID का मतलब ये होता है कि जब आप इस फॉर के ऊपर भी क्लिक करें ना, तो वो इनपुट फील्ड की तरफ ही रीडायरेक्ट करे आपको, मतलब उसी पे की तरफ लेके जाए आपको। तो फॉर की भी ID वही होगी FIRST फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि व्हाट इज़, पहला क्या था, व्हाट इज़ नेटफ्लिक्स, ठीक हो गया। ये इसकी लेबल में आ रहा था, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम उसके बाद आ जाते हैं लेबल के बाद उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड था, उस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर ना डिव ब्लॉक में ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि उस टेक्स्ट की एडिटिंग ईजी हो जाएगी। अब इस डिव ब्लॉक का मैं क्लास लिख देती हूँ, क्लास यहाँ पर सपोज कंटेंट, ठीक है। उसी चीज़ का कंटेंट आ रहा है इसमें, और क्या कंटेंट आ रहा है, अब बजाय इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ, मैं पैराग्राफ पहले ऐड करती हूँ और यहाँ पे लॉरेन 20 कर दूँगी, तो ये ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट रफ टेक्स्ट को भी ऐड कर देगा, ठीक है। एनी टेक्स्ट ये इसको ऐसे कर दें, ये ठीक है, ये आपके पास ऐड हो गया इस तरीके से। अब इसको मैं करती हूँ सेव, और यहाँ पर अगर हम देखें आगे एंड पर आ जाए तो ये आपके पास टेक्स्ट ऐड हो गया है। और ये देखिए, ये इसका ये मैंने रेडियो बटन भी ऐड कर दिया। अभी हम स्टाइलिंग करेंगे, वेट ए सेकेंड, ठीक है। अभी सिर्फ इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, वीडियो पॉज करके, वेट ए सेकेंड। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया है। आई थिंक मैंने कुछ टैग्स क्लोज़ नहीं किए, इनको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। ये UL का टैग क्लोज़ हो गया है, इससे पहले कोई टैग था, इससे पहले UL से पहले अनऑर्डर लिस्ट से पहले हमारे पास डिव का रहेगा, डिव रहेगी, हमें क्लोज़ करना, उसको हम क्लोज़ करते हैं ताकि हमारा एक ब्लॉक क्रिएटेड रहे। डिव हो गया क्लोज, ठीक। अच्छा, इस तरीके से आपका टेक्स्ट हो गया। अब हम जाते हैं इनकी स्टाइलिंग की तरफ, लेकिन बिफोर मूविंग टू दैट व्हाट डू यू थिंक कि मैं सबसे पहले ये HTML का कोड ही कंप्लीट कर लूँ। अब ये वाला जो फॉर्म जैसे हमने ऊपर क्रिएट किया था ना फॉर्म, सेम एज इट उसी को कॉपी पेस्ट करें। यहाँ पर जो स्टार्ट में आपने इस तरीके का इनपुट फील्ड थी और ये गेट स्टार्टेड का बटन था, उसको पेस्ट करें और ऊपर ये एक पैराग्राफ की लाइन लिख दें। उसके बाद एक ये फुटर वाला काम है, ये फुटर वाला काम करें, सारा टेक्स्ट पेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको ईजिली फिर हम स्टाइलिंग वाली साइड पर चले जाएंगे। ओके, मैं टेक्स्ट पेस्ट करती हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये देख लें, हमने सारा टेक्स्ट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया है। अभी इसकी भी स्टाइलिंग रहती है। अभी ये सारा टेक्स्ट है, क्योंकि वो जो नीचे हैश टैग्स में लिखे हुए थे वो सारे मतलब एक लिंक्स ही हैं जो वापस इसी पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे आपको।
रीडायरेक्ट जो मैं बार बार बोल रही हूँ इसका मतलब यही होता है कि आप उस लिंक पे क्लिक करें, जैसे भी मैंने क्लिक किया वो वापस ऊपर मुझे इसी पेज पे लेकर आ गया। ठीक है, अब हम इनकी स्टाइलिंग करते हैं वन बाय वन करके। ओके जी, कम बैक टू अवर CSS फाइल। अच्छा, यहाँ पर अब हम स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं, जल्दी से हम ऐड करते हैं। स्पीड को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी मैं यहाँ पर, अब आप देखते जाएँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे टैग्स हैं, ठीक है, अब ये FAQ है तो FAQ पर आ जाएं, इसको मैं कॉपी करूँगी और डॉट लगा के इस क्लास को डिफाइन करूँगी कि हमारे 20 आवर्स क्वेश्चन में हमने टोटल स्टाइलिंग क्या करनी है। ये करके सबसे पहले मैंने पैडिंग ऐड कर दी। यहाँ पर पैडिंग मैंने क्या कर दी कि 10 पिक्सल कर देती हूँ, इसके अलावा मैं इसकी 12 पिक्सल कर देती हूँ। अब आपको पता है कि 10 पिक्सल 20 पिक्सल क्या है। टेक्स्ट अलाइन कर दूँगी मैं, टेक्स्ट अलाइन को मैं सेंटर कर दूँगी, ये मैंने सेंटर कर दिया। और उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा सेट कर दूँगी। फॉन्ट साइज़ को मैंने कर दिया इसका 18 पिक्सल कर दिया। ठीक हो गया, ये हमने सिंपल FAQ की थोड़ी सी स्टाइलिंग की है, और वो ये की है कि टेक्स्ट को मैंने सेंटर करके और इस तरीके से सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसमें जो हेडिंग्स यूज़ हुई हैं FAQ में, ठीक है, दोबारा मैं डॉट लगाऊंगी, FAQ को पेस्ट करूँगी। ओके, FAQ बाय हो चुका है, FAQ को पेस्ट करूँगी और यहाँ पर H2 के नाम से जो अंदर हेडिंग्स बनी हुई है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। मतलब ये FAQ की जो क्लास है इसमें जो H2 है, ठीक है, इसके बाद फिर हम अकॉर्डियन की क्लास के ऊपर काम करेंगे। फिर अकॉर्डियन की क्लास के अंदर ये जो लिस्ट है इसके ऊपर काम करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से सीक्वेंस एक याद रहेगा। अब मैं H2 पर आ गई हूँ। H2 में मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं हेडिंग को सेट करती हूँ कि उसकी मैं फॉन्ट को वेट दे देती हूँ। फॉन्ट वेट कर देती हूँ मैं इसका 500, और इसके अलावा मैं इसके फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। फॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया इसका 40 पिक्सल। ठीक हो गया, इसको करें सेव। और अब आ जाते हैं हम अपनी डॉट अकॉर्डियन वाली क्लास पर। अकॉर्डियन ACCORDION होता है शायद, हाँ ये। अच्छा, उसमें भी हम मार्जिन ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मार्जिन, क्योंकि हमने कुछ नहीं लिया हुआ तो हम 60 पिक्सल और ऑटो कर देते हैं। ये हाइट को आप खुद ही देख लो। ठीक है, हमने विड्थ को ऐड कर दिया, तो ऊपर से मतलब टॉप से कैसा होगा। ठीक है, अच्छा, विड्थ हम टोटल कितनी कर देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं अकॉर्डियन की 100%। ठीक हो गया, मतलब इतनी वाइड होगा वो, 100% उसकी विड्थ कर दी। अब ये देखें, हमें हाइट नहीं ऐड करनी। ठीक है, अब मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितनी विड्थ हो सकती है, तो हमने मैक्सिमम भी दे दी कि इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, 75 या 750 पिक्सल। ठीक हो गया, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको मैंने करना है सेव। और अब आप साथ साथ देखते जाएँ, ये आपने देख लिया, इस तरीके से हो गया। अब हमें अगर आपको नज़र आए तो ये बुलेट्स और ये लिस्ट के बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, और ये रेडियो बटन के आ रहे हैं, इनको भी एडजस्ट करते हैं। वेट अ सेकेंड, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो अकॉर्डियन के LI वाला है ना, अकॉर्डियन ये जो है ऊपर से, इसी को कॉपी करो, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ LI। तो LI वाले में जाएंगे लिस्ट आइटम में, तो यहाँ पर मैं जो लिस्ट की स्टाइल है ना, उस लिस्ट के स्टाइल को कर दूँगी कि अभी मैंने लिस्ट का स्टाइल नन कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये देखें जी, इससे ये होगा कि जो लिस्ट के वो अनऑर्डर लिस्ट के जो आपको नज़र आ रहे थे ना डॉट्स, वो गायब हो गए हैं नन करने से। उसके बाद हमने क्या करना है, ओके, उसके बाद हमने करना है इसकी विड्थ को सेट। विड्थ को मैंने कर दिया अगेन 100% इसकी विड्थ कर दी, और पैडिंग इसकी कर दी मैंने 5 पिक्सल, 5px। ठीक हो गया, अच्छा, ये हमने इसमें काम कर लिया। अब लिस्ट आइटम के अंदर भी हमारे पास कुछ था ना, ये हमारे पास लिस्ट आइटम है, तो लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है लेबल और एक है हमारे पास ये इनपुट की फील्ड। पहले हम लेबल को सेट करते हैं, फिर हम इनपुट पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, हाँ जी, हम यहाँ पर आते हैं और अपना वापस इस डॉट अकॉर्डियन LI के अंदर जो लेबल है उसको सेट करो। ठीक है, इस तरीके से अब हम करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले। ओके, सबसे पहले डिस्प्ले को कर दो सेट, डिस्प्ले करो तुम वापस वही फ्लेक्स वाला काम करो, सबसे बेहतरीन है फ्लेक्स। ओके जी, अलाइन को कर, अलाइन आइटम्स हम कर देंगे इसके सेंटर, और इसके अलावा हम इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। पैडिंग हमने इसकी कर देनी है 20 पिक्सल, इट्स अप टू यू, कितनी भी करना चाहें। फॉन्ट के साइज़ को चेंज कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें सेम रिपीट हो रही हैं, तो इसीलिए मैं अब बता नहीं रही बार बार कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। फॉन्ट का वेट मैं कर दूँगी सेट दोबारा से 100, और इसी तरह मैं कलर दे देती हूँ बैकग्राउंड का, कोई बैकग्राउंड ये है बैकग्राउंड, इसका कलर कर देते हैं ब्राउनिश, तो वो 30 पर आता है, आई गेस 30, #30 ओके। उसके बाद हमने मार्जिन देना थोड़ा सा बॉटम से, तो वो हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 2 पिक्सल का, सपोज 2 px, इतना मार्जिन दे दिया। और मतलब लेबल जो आपने लिखा है ना उसका मार्जिन, व्हाट इज़ नेटफ्लिक्स की जो है वो उस लेबल की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद कर्सर भी इसका थोड़ा सा चलें पॉइंटर ही कर देते हैं, और क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं
पोजीशन कर्सर को हम कर देते हैं पॉइंटर। अब आ जाए ज़रा आप नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पर हमने क्या है पोजीशन को ऐड करते हैं रिलेटिव। ठीक हो गया। इतने से काम करने से क्या काम होता है, ये काम होता है, समझ आ गई। बैकग्राउंड जो आपने ऐड किया उससे ये लेबल ऊपर नज़र आ गया। अभी भी ये आपको रेडियो ओके, ये आपके पास आउटपुट आ गई। अभी इसको भी जल्दी से सेटिंग करते हैं। और क्या हमने सेटिंग करनी है, लेबल हमने सेट कर दिया। अब हम कहते हैं कि इस लेबल के बाद आफ्टर में ना, मतलब ये जो लेबल जो आपको नज़र आ रहा है इसके ना इस जगह पर हमें ना यहाँ पर एक प्लस चाहिए, प्लस का साइन चाहिए। जैसे यहाँ पर इनके ये बना हुआ है प्लस का साइन, तो हम यहाँ पर इसको ये कर देंगे। इसके लिए सिंपल सी एक लाइन है कि जो लेबल लिखा हुआ है ना, आपने लेबल लगाओ ये और डबल कॉलन लगाओ और आफ्टर। ठीक है, इसके बाद आपको उस टेक्स्ट में लेबल के जो टेक्स्ट है की बात हुई है उसके आफ्टर में क्या आपको कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को कर दो यहाँ पर आप ये सिंगल कोट्स में प्लस लिख दो। आपको प्लस का साइज लेना चाहिए और इस प्लस का आप साइज़ क्या होगा, ठीक है। फॉन्ट साइज़ इसका मैं सेट कर देती हूँ 34 पिक्सल। अब आप देखें क्योंकि ऊपर हमने जो इसका अपना टेक्स्ट का साइज़ है वो 18 पिक्सल सेट किया था, तो यहाँ पर जो ये प्लस है, प्लस ऑलरेडी कोई छोटा सा होता है, इसको थोड़ा सा बिगर नज़र आना चाहिए। और इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं ताकि ये मूव ना करे बार बार, ठीक है, स्क्रीन के साथ साथ। और इसको राइट साइड पे हम सेट कर देते हैं राइट यस राइट साइड पे और 20 पिक्सल। और इसकी भी ट्रांजिशन कर देते हैं 0.5 सेकेंड की, ठीक है। चलो अभी ज़रा ट्रांजिशन के बगैर आपको दिखा देते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसकी ज़रा हम ट्रांजिशन भी कर लें, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। ओके, अब देखिए ये अब नज़र आ गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसमें ये काम करना है कि हम इस कोड को ऊपर करके ले जाते हैं ये यहाँ से यहाँ पर। नेक्स्ट हमें ये चाहिए कि जो इनपुट फील्ड है ना टेक्स्ट की, ये जो इनपुट थी, ये जो ऊपर हमने रेडियो बटन दिया था, अब इसको रेडियो बटन को हमें बेसिकली नहीं डिस्प्ले कराना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे कि जो इनपुट है ना, इनपुट, उसमें अब क्लास को हम इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। अब इनपुट मैंने कहा जिसकी टाइप क्या है, जिसकी टाइप इक्वल टू क्या टाइप है उसकी, इसकी टाइप है रेडियो, उसको कॉल किया हमने। उसके डिस्प्ले को हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कॉलन नन कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये देखो रेडियो बटन किधर चला गया, एंड हो गया। अब ये देखिए ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। अब इसका भी कोई काम करते हैं कि ये हाइड हो, लेफ्ट हो, किस तरीके से उसको हम सेट करते हैं। ओके, डॉट अकॉर्डियन, और इसी तरीके से उसका क्या टैग था, कंटेंट था, यस, चेक भी कर लेते हैं, मुझे जहाँ तक याद है इसका टैग था ये, हाँ, क्लास हमने कंटेंट की बनाई थी। यहाँ पर कंटेंट में आ गए हैं हम, और यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड एक दे देना है, वही जो ब्राउन ऊपर दिया हुआ है 30-30 कर देते हैं, ये 30-30 आया हुआ, ये ग्रे सच शेड। और इसके अलावा हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट के, इसके भी टेक्स्ट अलाइन क्या करेंगे, वही आप सेंटर नहीं करेंगे बल्कि लेफ़्ट साइड पे करेंगे, अभी सेंटर हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको टेक्स्ट को लेफ़्ट कर देंगे। और पैडिंग भी इसकी थोड़ी सी देते हैं आप, पैडिंग इसकी सपोज लेफ्ट और राइट से देनी है, आपने टॉप और बॉटम से थोड़ी देनी है, स्पेसिंग आ जाएगी 20 पिक्सल कर देंगे। और साथ में आप इसकी मैक्सिमम हाइट सेट कर दें थोड़ी सी, ताकि ये ना थोड़ा सा इन्हेंस होकर रहे। सेट करना चाहते हैं तो 1 2 जो भी करना चाहते हैं, अभी सपोज 0 कर देते हैं, तो फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। और ओवरफ्लो, ये जो काम है ना, इसको हाइड कर दो, डन कर दो। ज़रा आप देखो इस टेक्स्ट को, ये आपका कॉन्टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट है ना वो हाइड कर दिया। अब जैसे आप इस पर क्लिक करें तो आपको नज़र आए वो क्या काम कैसे होगा, वो भी करते हैं। अच्छा, हमने अभी ओवरफ्लो को हिडन कर दिया। अब हम यहाँ पे वही ट्रांजिशन वाला काम करेंगे। ऊपर हमने अगर याद हो, ये अभी लेबल में आफ्टर मैंने यहाँ पे 0.5 सेकेंड लिख दिया था, लेकिन बोला कुछ नहीं था क्योंकि अभी हमें आगे इसका काम करना है।
अब यहाँ पर हम इसका काम इसी में करना है, हिडन के बाद फ़ौरन लिखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन देनी है उसको आप कर दो मैक्सिमम जो आपकी हाइट है IGHT हाइट उसके अकॉर्डिंग 0.5 सेकेंड, ठीक है। और साथ में इसको पैडिंग भी 0.5 सेकेंड की दे दो, पैडिंग भी इसकी 0.5 सेकेंड कर दिया है हमने, ठीक हो गया। ओके, ये हमने काम किया है। अच्छा, अब हमने ना ऊपर देखिए इनपुट में ना डिस्प्ले रेडियो बटन को कॉल करके सारा कुछ रन कर दिया था। अब ये इनपुट जो है वो बेसिकली आ तो अकॉर्डियन में ही रहा था, तो इसी तरीके से हम दोबारा अगर डॉट अकॉर्डियन करके इसमें इनपुट की फील्ड को ज़रा सेट करते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे से क्लियर होगा। इनपुट की फील्ड लेकर आओ जिसमें टाइप आपने क्या यूज़ की थी, TYPE टाइप, सॉरी सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस डबल कोट्स में उसको कॉल करो, क्या थी टाइप, रेडियो थी, कॉल कर लिया। ओके, उस रेडियो को कॉल किया आपने अकॉर्डियन की क्लास में, और उसमें आपने चेक्ड या ये जो ये कॉन्कैटिनेट होता है प्लस का साइन जो होता है, अब यहाँ पर मैं कॉलन करूँगी और यहाँ पर मैं ये सारे फंक्शंस हैं, इसमें से CH चेक्ड और कॉन्कैटिनेट कर दो इसमें किसको, लेबल को, प्लस और किसको कॉन्कैटिनेट करना है, डॉट कंटेंट को कर देना है, डॉट कंटेंट को कॉन्कैटिनेट करो। अच्छा, अब इसके अंदर इस टैग में आओ। अब मतलब ये जो पूरी फील्ड बनेगी उसका काम क्या है देखना। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ना पहले वो सेट कर देते हैं हम, सपोज 600 पिक्सल, ये कर दिया हमने। और पैडिंग हमने इसकी दे दी 30 पिक्सल इंटू 20 पिक्सल, ठीक हो गया। इतना काम हमने कर लिया। अब हम देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ा है। ये देखिए, ये आपको अलग से फील्ड नज़र आना शुरू हो गई है, ये होता है इससे। ये जो ट्रांजिशन है ना, या तक इस पर क्लिक करें और ये चीज़ आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ इस काम का किया क्या है हमने ऊपर भी ना 0.5 सेकेंड ये मैक्सिमम हाइट का बता दिया कि इतनी बार एक नीचे ओपन हो जाए और इसकी हाइट इतनी हो। अब हमने अकॉर्डिंग की क्लास में दोबारा इसको कॉल किया कि वो चेक्ड, यानी कि जब इस पर क्लिक हो ना तब क्या करें, लेबल को भी और जो कंटेंट है उन दोनों को कॉन्कैटिनेट किया कि उसको मैक्सिमम हाइट 600 पिक्सल हमें दे दिए। इस मैक्सिमम इतनी दी है ना, मतलब जितना इसमें टेक्स्ट आएगा उतनी वो उसने हाइट में उस टेक्स्ट को डिस्प्ले किया। और पैडिंग भी देखें, ये लेफ्ट और राइट से उसने 30 पिक्सल एंड 20 पिक्सल की दे दी है, ठीक हो गया। ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर नहीं भी समझ आता तो कोई मसला नहीं है, यहीं पर इतना भी बहुत है अगर जितना आपने कर लिया। मज़ीद मैं इसका फुटर सिर्फ ऐड करके आपको दिखा देती हूँ, अगर आपने समझना है तो बताइए, नहीं तो इतना बहुत इनफ है अगर अभी आप बिगिनर हैं तो। अच्छा, मैं आगे ऐड कर देती हूँ इसमें और क्या हमारे पास था। अच्छा, ये तो हमने डॉट कंटेंट करके कर दिया। अब हम डॉट अकॉर्डियन इसी तरीके से दोबारा कॉल करेंगे, उसके अंदर ही यही इनपुट वाली फील्ड को कॉल करेंगे जिसकी टाइप क्या थी हमारे पास, रेडियो, TYPE टाइप इक्वल टू डबल कोट्स और यहाँ पर लिखो RADIO रेडियो, और यहाँ पर इसको दोबारा कॉलन चेक्ड CH करके चेक्ड किया और प्लस का साइन लगाया, LABEL लेबल किया, और यहाँ पर मैंने कोई दोबारा आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगी कि इसके बाद क्या आफ्टर करके, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दूँगी कि वो रोटेट हो जाए, ठीक है। क्या रोटेट होगा अभी आप देख लीजिएगा कि इसको मैं करती हूँ ट्रांसफॉर्म को रोटेट कराती हूँ कितने 135 डिग्री पर, ठीक है। ये काम होगा। अभी देखिएगा ये क्या चीज़ है, ये देखें, ये जो प्लस है ना ये रोटेट होकर क्रॉस हो जाएगा, ये रोटेट होगा, ये क्रॉस बन गया, ये चीज़ काम की हमने। ये ट्रांसफॉर्म में रोटेट करके 135 डिग्री किस में, ये बता दिया कि जिसकी टाइप रेडियो बटन थी वही जिसको भी हमने हिडन किया हुआ है, डिस्प्ले मतलब उसका नन किया हुआ है, उसको के ऊपर जब कोई चेक्ड यानी कि क्लिक करे तो क्या करे, उसके लेबल आफ्टर जबकि जैसे ही डिस्प्ले हो मतलब उसके बाद लेबल और कंटेंट डिस्प्ले होने के बाद वो उसको ऐसे रोटेट करा दे, ठीक हो गया। बस इतना सा काम है इसमें। ओके, दैट्स इट। अभी आप देखें आपकी वेबसाइट ये आपने तैयार कर ली है, ये आपका की वेबसाइट तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी और स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप इस टेक्स्ट बटन को थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, और अपना ये जो नीचे फुटर है ना, चलिए इसको इसमें हम सिर्फ ये क्या है, ये जो टेक्स्ट है इसमें फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं और ये आपका डन हो जाएगा। यहाँ पर ये है, आप डायरेक्ट फुटर में आएँ,
फुटर में आ जाते हैं हम, और यहाँ पर मैं पैडिंग दे देती हूँ 50 3x इंटू 10% इंटू 10 और बॉर्डर बॉटम बॉर्डर टॉप कर देते हैं 6 पिक्सल एंड सॉलिड ब्लैक कर देती हूँ मैं इसको सॉलिड PLAC। अच्छा जी, तो ये मैंने सारा कोड लिख के और ये आपको कोड डिस्प्ले करवा रही हूँ। 1 मिनट आप रिफ़्रेश कर लें और ये आप टॉप पर जाएं और इस तरीके से अब आपकी वेबसाइट डिस्प्ले होगी। ये देखें, इसी तरीके से मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो के दिखाया था कि आपका डाटा इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में भी देख लें, प्लस किसी भी प्लस पे क्लिक करें वो रोटेट होकर 135 डिग्री पे, और इस तरीके से आपका टेक्स्ट नज़र आता है। और इसी तरीके से मैंने वही फॉर्म वाला दोबारा क्रिएट किया और ये आपका फुटर क्रिएट किया है। आपको मैं एक बार इसका कोड दिखा देती हूँ कि फुटर में हमने क्या काम किया। फुटर में भी हमने इसी तरीके से थोड़ा सा काम किया, यहाँ तक तो आपने देख लिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इसी तरह ईमेल साइन अप में मैक्सिमम विड्थ और मार्जिन सेट किए हैं। और यहाँ पर मेन फुटर पे आ जाए, यहाँ पर पैडिंग इसकी ऐड की है, बॉर्डर दिया है टॉप से कि उसका बॉर्डर एक हमें इस कलर का नज़र आ जाना चाहिए और 6 पिक्सल का होना चाहिए। फिर फुटर की हेडिंग की दे दी बॉर्डर, और इसी तरह से सारों के फॉन्ट साइज़, वेट, बॉर्डर, बॉटम, मार्जिन जो है ये सब दिए हैं। अब यहाँ पर देखें फ्लेक्स बेसिस, बेसिकली काम ये है जो हमने कॉलम क्रिएट किए थे ना डॉट फुटर डॉट कॉलम के। अब मैंने पहले आपको कहा था 50%, जब यहाँ पर हम थे ऊपर टॉप पर तो हमने क्या किया था, ये 50% फ्लैक्स बेसिस ही थी तो हाफ हो गया था। अब हमने देखें हमने 4 कॉलम्स ऐड करने हैं ना, 1 2 3 और 4, तो हम कितनी बेसिस इसकी फ्लैक्स बेसिस को क्या करेंगे 25% कर देंगे। 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 25 दैट इज़ 100। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्लैक्स बेसिस को सिर्फ 25% कर दिया और फ्लैक्स ग्रो 1 कर दिए। ठीक है, और इसी बस फिर इसी तरीके से बाकी हमने वही टेक्स्ट डेकोरेशन, डिस्प्ले, फॉन्ट साइज़ और ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, या आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी तक हम यही करते आए हैं। ठीक है, और बस ये लैंग्वेज बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग करके और ये कॉपीराइट टेक्स्ट को सेट करके और आपके पास ये वेबसाइट डिस्प्ले हो गई है, फाइनल वेबसाइट। ठीक है, अब इसमें कोई भी आपका सवाल है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी क्योंकि ये प्रोजेक्ट सीरीज़ है तो इसमें आपको मैक्सिमम मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का ही काम कोडिंग करते करते जो जो चीज़ मुझे लगेगा कि आपको बतानी चाहिए वो मैं बता दूँगी, और जो इन केस मिस हो जाती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ट्यूटोरियल जब आएंगे तो उसमें हम 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।